और जब घर बंदे के गिर जाते हैं वो क्या एहसास अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है। दिल अंदर से सारा टूट जाता है, बदन टूट जाता है, आदमी को ख़त्म हो जाता है। मतलब इस तरह जब आदमी का घर ही नहीं रहता वो क्या करेगा, क्या बयान करेगा, क्या बोल देगा वो। यहाँ पर सारा यादें, अब यहाँ हमारा शादी इधर हो गया, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए माशाल्लाह। 14 साल हमारा इधर हो गया, बाकी हमारा पैदा इस्लामाबाद का है और 40 साल हो गया हम अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर रह रहे थे। अभी हमारा घर गिर गया, सामान वामान भी नीचे आ गया, सारी चीज़ें। अब कोई ऐसा नहीं है कि हम किधर जाए, जाने का भी नहीं रास्ता। हालात ऐसा है कि बस किधर जा सकते हैं हम, किधर भी नहीं जा सकते, कोई ठिकाना नहीं है। क्या अभी इधर उधर भटकते रहेंगे, बाकी जिधर कोई जगह मिल गया उधर घुस जाएंगे बस। ये हम अफगानी लोग जो है ना, ये देख लो, ये हालात हमारे लोगों के ऊपर गार गिराते हैं। अब हम लोग इधर 50 साल हमारे लोगों का, अफगानी लोगों का इधर पाकिस्तान में गुजर गया। हम लोग इसके लिए बहुत मेहनत करता था, वज़ुर करता था कि भाईजान हमारा के लिए 3-4 महीना सर्दी के टाइम में मुझे मौका दे। 50 साल हमको ग्रेवान में रख दिया था, अभी 4 महीना हमारे लोगों को लिए टाइम दे। हम जो गर्मी का मौसम आ गया, अभी बर्फ हमारा अफगानिस्तान में पड़ना है। कार्ड वाला भी है कि बगैर कार्ड वाला है, मतलब कानूनी है या गैर कानूनी है, सब पर एक जैसे हालात रखा हुआ है। हम किधर भी नहीं जा सकते कि अगर किसी के पास जाते हैं किराए के लिए, घर रहने के लिए, तो वहाँ पर भी मुश्किल आते हैं। वहाँ पर कोई घर देता ही नहीं है, बोलते तुम अफगानी हो, यहाँ इजाज़त नहीं है हुकूमत की तरफ से। अभी उधर भी कोई ठिकाना नहीं है और नहीं न जल्दी बन सकता है। तालीम का ये मसला है कि अभी इधर हमारा तालीम ख़राब हो गया, बच्चों को स्कूल तो ख़राब हो गया। अफगानिस्तान में तो जाएगा, अभी बर्फ पड़ना है। 100% में कोई स्कूल आगे पीछे अगर होता है वो भी तालीम से रह गया।